एक चीज़ उन्होंने ये इम्प्लीमेंट की कि जीआईसी की अमाउंट जो कि एसडीएस वीज़ा अप्लाई करते हुए हमें 10,200 देना पड़ती थी, वो उन्होंने इंक्रीज़ करके 20,635 कैनेडियन डॉलर कर दी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 43 लाख के राउंड अबाउट बन रहे हैं। तो दोस्तों इतनी अमाउंट नॉर्मल स्टूडेंट्स शायद ही कोई अफोर्ड कर सकते हो। इसके साथ अभी आपने 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस भी ऐड करनी है, जो मिला के तकरीबन 80 to 90 लाख का बजट कनाडा का पाकिस्तानी रुपीज़ में पहले साल का बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के पास, अब जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कनाडा स्टडी पे 8 to 9 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके पास अब क्या रास्ता बचा है। चले हम आपको उन रास्तों की तरफ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि अगर एसटीएस वीज़ा कनाडा का आपके लिए कॉस्टली है तो आपके पास उसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टडी अब्रॉड की न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि रिसेंटली दिसंबर 2023 के एंड और जनवरी 2024 के स्टार्ट तक बहुत से कंट्रीज़ ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स की हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा हैं। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट थे जो कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कनाडा की जीआईसी की अमाउंट डबल होने के बाद 20,635 कैनेडियन डॉलर ब्लॉक अकाउंट जीआईसी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो अब आप रास्ता तलाश कर रहे होंगे कि आपको कोई अल्टरनेटिव मिले जिस कंट्री में आप जाके अच्छे पैसे लगा कर जा रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो आज की हम वीडियो में ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर आपको कनाडा की तरह ही अच्छी एजुकेशन मिलेगी और आपको पीआर की ऑप्शन मिलेगी और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको इतना बजट भी नहीं इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप भी कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी कंट्री में स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करेगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेंट ऐसी क्या इमिग्रेशन चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपना फोकस चेंज करना पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने इमिग्रेशन प्लान को चेंज किया है। उसके अंदर उन्होंने एक तो आइल्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर दिया, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को सेकेंड स्टडी वीज़ा में उन्होंने नई शराइत लगा दी। इसके अलावा जो बड़ी एक और चेंज की उन्होंने कि आपकी वर्क परमिट यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको TRV टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके टाइम लिमिट को कम कर दिया। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स का जाना अब इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं यूके की। दोस्तों यूके में सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती थी कि वहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड होता था। तो स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को अपने साथ ट्रैवल करवा के जाते थे, उनके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउड होता था। तो इस तरह यूके में जो उनका बड़ा एक्सपेंस स्टडी में आता था वो उनके स्पाउस फुल टाइम वर्क करके वहाँ से अर्निंग करते थे, तो उनका वो सारा बैलेंस आउट हो जाता था। इसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा ने पिछले चंद सालों में कोविड के बाद अपने स्टडी वीज़ा ट्रैक में बहुत सी चेंजिंग्स की। उन्होंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को बुलाया, उन्होंने फुल टाइम वर्क अलाउ किया, उन्होंने एसडीएस की वीज़ा में आइल्स की रिक्वायरमेंट को कम किया। इसके अलावा आइल्स के अलावा PTE और कैलपिप इन टेस्ट को भी उन्होंने एसडीएस के लिए इम्प्लीमेंट किया। इसकी वजह ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन अब रिसेंट हाउसिंग क्राइसिस जो कि कनाडा में चल रहा है, इसकी वजह से उनको अपने इस सारे सिनेरियो के ऊपर रीथिंक करना पड़ा। तो एक चीज़ उन्होंने ये इम्प्लीमेंट की कि जीआईसी की अमाउंट जो कि एसडीएस वीज़ा अप्लाई करते हुए हमें 10,200 देना पड़ती थी, वो उन्होंने इंक्रीज़ करके 20,635 कैनेडियन डॉलर कर दी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 43 लाख के राउंड अबाउट बन रहे हैं। तो दोस्तों इतनी अमाउंट नॉर्मल स्टूडेंट्स शायद ही कोई अफोर्ड कर सकते हो। इसके साथ अभी आपने 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस भी ऐड करनी है,
जो मिला के तकरीबन 80 to 90 लाख का बजट कनाडा का पाकिस्तानी रुपीज़ में पहले साल का बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के पास, अब जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कनाडा स्टडी पे 8 to 9 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके पास अब क्या रास्ता बचा है। चले हम आपको उन रास्तों की तरफ लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों उनके पास कनाडा ही है। कनाडा में आपके पास नॉन STS कैटेगरी का वीज़ा अभी भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको किसी GIC की अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए आपको इवन IELTS की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी विदाउट IELTS लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन दे रही है, तो आपको कनाडा में विदाउट IELTS भी एडमिशन मिलेगा नॉन STS वीज़ा के ऊपर। इसके साथ साथ आपको कोई GIC रिक्वायर्ड नहीं है। आपने अपनी ट्यूशन फ़ीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट में आपने जो फंड्स शो करने हैं आपने उसका प्रॉपर प्रूफ दे देना है। तो इंशाल्लाह आपको नॉन STS कैटेगरी में भी वीज़ा की रेशो अच्छी देखने को मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पे करना पड़ेगा। आपको लिमिटेड एक्सपेंस में ही कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि आपने कनाडा में ही अप्लाई करना है, तो आप नॉन STS कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है USA का। अगर हम बात करें USA की, तो USA कनाडा का एक नेबरिंग कंट्री है, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कनाडा भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। USA भी आपको कनाडा की तरह पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देता है, लेकिन USA में आपको PR का पैथवे इतना स्ट्रेट नहीं मिलता जितना कि कनाडा का मिलता है। लेकिन नॉनदलेस आपको F1 स्टडी वीज़ा के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बाद आप USA में H1B वीज़ा के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, और अगर आप चंद साल वहाँ पे वर्क करते हैं तो आप वहाँ के ग्रीन कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। USA में भी आपको कनाडा की तरह बजट थोड़ा हाई चाहिए होता है, लेकिन USA का एक फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पे कोई GIC या ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको USA के वीज़ा के लिए भी किसी IELTS वगैरह के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस के बाद I-20 इशू करना है। I-20 के ऊपर जो भी आपकी अमाउंट मेंशन्ड होगी, वो जितने भी $1000 होगी, आपने उस अमाउंट के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी करेंसी की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। USA में सिर्फ एक चैलेंजिंग ये है कि आपको वहाँ का इंटरव्यू क्लियर करना होता है। USA का स्टडी वीज़ा और इवन विजिट भी चूँकि इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो बहुत से लोग जो है ना वो इंटरव्यू में जाने से डरते हैं। अगर आप USA स्टडी वीज़े का इंटरव्यू निकाल जाते हैं तो उसकी वीज़ा रेशो आपके लिए बहुत अच्छी रह जाती है। एक्सपेंस आपका कनाडा से बहुत कम आएगा क्योंकि आपको कोई GIC नहीं रिक्वायर्ड होगी, और वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड ऑप्शन, और जो मैं समझता हूँ कि मास्टर स्टूडेंट के लिए स्पेशली बेस्ट ऑप्शन है, वो है इटली का। इटली चूँकि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन स्टेट है, आपको जब अगर इटली का स्टडी वीज़ा मिलता है तो आप यूरोप के 27 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वो एक वीज़ा आपको स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करवा सकते हैं। आप इटली की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको IELTS की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप विदाउट IELTS भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन कि एम्बेसी भी लीनियंट है। अगर यूनिवर्सिटी आपको विदाउट IELTS एडमिशन दे रही है तो एम्बेसी भी आपका वीज़ा विदाउट IELTS ही प्रोसेस कर देती है। इसके साथ साथ इटली एडमिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका इनिशियल कॉस्ट सिर्फ 7 से 10 लाख मैक्सिमम इतना होता है। हमारे पहले भी स्टूडेंट जिनके इटली के स्टडी वीज़ाज़ लगे हैं, उनका 5 से 7 लाख में ही स्टडी वीज़ा जो है वो ओके हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी शेयर किए हुए हैं। हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी लगाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं कि उनका सिर्फ 5 से 7 लाख इतने में ही स्टडी वीज़ा लगा है इटली का। तो अगर आपका बजट बहुत कम है, आप किसी अच्छी कंट्री में जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो इटली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। क्योंकि इटली में आपको बैचलर प्रोग्राम के लिए 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, तो आपको इसके लिए किसी पैथवे प्रोग्राम की या 1 साल का यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इटली यूरोप के ऐसे चंद कंट्रीज़ में से एक है जो पाकिस्तान की इंटर
के ऊपर ही आपको डायरेक्ट एडमिशन देता है बैचलर में, ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम और बैचलर प्रोग्राम दोनों आपको बहुत ही बड़ी अमाउंट में इंग्लिश टॉट मिल जाते हैं। बहुत कम ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो आपको बैचलर लेवल प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम देते हैं, लेकिन इटली आपको ये भी ऑफ़र करता है। तो चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं, इटली आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का ऑप्शन बेसिकली मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में मोस्टली आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मास्टर्स लेवल पे मिलते हैं, इसलिए ऑस्ट्रिया हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया में बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी मिलेंगे, लेकिन वो एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मिलेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो उन लिमिटेड अमाउंट्स में से ही किसी में अप्लाई करें, या फिर उनको जर्मन टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए फिर उन स्टूडेंट्स को जर्मन सीखना पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं तो आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में भी स्टडी इटली की तरह ऑलमोस्ट फ्री होती है। आपको सिर्फ 700 यूरोज़ मैक्सिमम पर ईयर की फ़ीस के साथ अप्लाई करना होता है। वहाँ ये फ़ीस पाकिस्तान की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी ही है, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि आप एक हिसाब से वहाँ पे फ्री पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो आपने ऑस्ट्रिया में पे करना होता है। इसके अलावा आपको इटली और ऑस्ट्रिया दोनों में पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है। तो पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ आप इतनी अर्निंग कर लेते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, जो कि बहुत ही मामूली सी है, वो पे करते हैं। आप अपने लिविंग एक्सपेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ही मिनिमल अमाउंट में अपना ख़र्चा निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे सेविंग्स भी कर सकते हैं। आपको दोनों कंट्रीज़ में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, PR के ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप यूरोप के एक परमानेंट रेजिडेंस बन सकते हैं। दोस्तों इटली और ऑस्ट्रिया ये दोनों कंट्रीज़ इस वक्त लो बजट में बेस्ट हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कोई ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आपको IELTS भी नहीं रिक्वायर्ड और जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसों में जाना चाहते हैं और जिनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी हो, तो उसके लिए आप इटली और ऑस्ट्रिया दोनों में से किसी भी कंट्री का अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके साथ डिफरेंट ऑप्शन शेयर कर दिए हैं कि अगर आप कनाडा में SGS प्रोग्राम की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपके पास लो बजट में और विदाउट IELTS कौन से ऐसे प्रोग्राम्स या कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।